So here is this question. Two capacitors A and B. कैपेसिटेंसेस हैं 3 माइक्रोफैरड्स और 2 माइक्रोफैरड्स, और आप पढ़ सकते हो इसको 100 वोल्ट्स, इसको 180 वोल्ट्स तक चार्ज किया है. द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन. तो ये प्लेट्स ऐसे कनेक्ट है. तो आप देखो, ये जो 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो हमने 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया. राइट. तो अपर प्लेट इज पॉजिटिव फॉर ए एंड अपर प्लेट इज नेगेटिव फॉर बी. और इन्होंने दिया है कि एन अनचार्ज कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड विद लेड वायर्स. लेड वायर मींस कनेक्टिंग वायर्स फॉल्स ऑन द फ्री एंड्स टू कंप्लीट द सर्किट. मतलब ऊपर से एक अनचार्ज 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जिसके साथ तारे प्रॉपरली फिक्स्ड है, वो ऐसे फॉल करता है इसके ऊपर कि ये आके यहाँ पे ऐसे आ जाता है. तो सपोज ये जो कैपेसिटर है ये 0 टाइम पे ऐसे आके इसके साथ फिक्स हो जाता है. तो दिस इज द सिचुएशन एट 0 टाइम. जैसे ये कैपेसिटर आके अपने आप को इस सर्किट में या इस क्लोज्ड पाथ में कनेक्ट करता है. तो दैट इज द सिचुएशन एट 0 टाइम. 0 टाइम के ऊपर इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि 100 वोल्ट तक चार्ज है. तो चार्ज आएगा C इंटू वी, 300 माइक्रोकूलम्स. और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा C इंटू वी करके वो आएगा 360 माइक्रोकूलम्स. पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव. तो अब लेकिन ये तो 0 टाइम की सिचुएशन है. अब क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ पूरे रीजन में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ये वाला चार्ज भी अपने आप को यहाँ पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ये चार्जेस भी आपस में ऐसे इंटरमिक्स हो सकते हैं. राइट. सो दिस इज व्हाट कैन हैपन इन दिस सिचुएशन. अब आप देखिए, तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस चलेगा, और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें चार्जेस अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे, और उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन. उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम सिचुएशन. वी कॉल दैट एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी. तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इस कैपेसिटर के ऊपर मान लो इसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस क्यू माइक्रोकूलम चार्ज बचता है. ठीक है, बाकी का चार्ज इधर चला गया, और इधर के इस पार्ट के अलावा वो कहीं और नहीं जा सकता है. तो ऑपोजिट प्लेट पे उसके माइनस क्यू माइक्रोकूलम चार्ज आएगा. राइट. तो हम ये मान रहे हैं क्यू माइक्रोकूलम है, सिर्फ क्यू नहीं ले रहे, ये ध्यान रखना. इस प्लेट के ऊपर सपोज माइनस क्यू डैश माइक्रोकूलम चार्ज बचता है. तो बाकी का कहाँ चला गया? बाकी यहाँ से यहाँ तक जा सकता है बस, आगे यहाँ कहीं क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इस रीजन में और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है. राइट. तो अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू डैश माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, यहाँ माइनस क्यू डैश क्यू माइक्रोकूलम चार्ज आएगा. अब ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई है. ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई है. तो अब 300, अब इसमें देखो जो ये बीच वाला कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के ऊपर दोनों चार्जेस का इक्वल एंड ऑपोजिट होना बहुत जरूरी है. रीजन हम ये पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. अगर ये आपके पास कैपेसिटर है, सपोज ये सी कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड्स का जो ऊपर से आके गिरा था. अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करें जो कि होली विद इन दी प्लेट्स है. राइट. तो जिसकी वॉल्स ऐसे प्लेट्स के अंदर आ रही हैं. अगर हम प्लेट्स को देखें तो प्लेट्स इस तरीके से कुछ ऐसे आ रहा है. ये आपके पास कैपेसिटर की वॉल्स है, ये आपके पास कैपेसिटर की वॉल्स हैं इस तरीके से. तो ये इस तरीके से कैपेसिटर की वॉल्स है. अब ये जो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस है जो कि हमने यहाँ बनाया, इसके ऊपर फ्लक्स 0 आना चाहिए. रीजन बीइंग क्योंकि इस क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस की जो वॉल्स हैं वो तो मेटल की कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर इमर्स्ड है, और मेटल प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होती है. तो मतलब जो आपका गॉसियन सरफेस है उसकी जो सारी की सारी ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर कोई फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगी, ना ही पीछे वाले के साथ कोई फील्ड लाइंस कट करेंगी, ना ही ऊपर वाले के साथ, ना ही नीचे वाले के साथ. सो नो फील्ड लाइंस आर गोइंग टू कट अक्रॉस दी सर्फेसेस. तो फ्लक्स को 0 करने के लिए इस गॉसियन सरफेस के ऊपर दोनों प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटर की जो चार्जेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए. तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन के होने जरूरी है. तो अब यही कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं. तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि इतना है, और
एज्यूमिंग दैट क्यू इज लेस देन 300, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 360 माइनस क्यू है, अगेन एज्यूमिंग क्यू डैश, ये क्यू डैश है, यहाँ पे क्यू डैश चार्ज है, ओके। हमने एज्यूम किया ना कि इसके ऊपर यहाँ क्यू डैश रह गया है, तो यहाँ पे 360 माइनस क्यू डैश आएगा, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 360 माइनस क्यू डैश। अब इन दोनों से हमारे पास क्यू डैश और क्यू में एक रिलेशन आ गया ये, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। अब जो सेकंड चीज हमें यहाँ पे आर्ग्यू करनी है वो ये है कि आपका ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ हैज टू अप्लाई, which basically means which basically means that if you start at any point, let us say यहाँ, और हम ऐसे लूप को ट्रेवर्स करते हैं, तो सम ऑफ ऑल चेंजेस इन वोल्टेज एज यू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ तक वापस आने में सम ऑफ ऑल चेंजेस इन वोल्टेज जीरो आना जरूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज में राइज हो रहा है, कितने का राइज है, वोल्टेज ऑफ क्रॉस कैपेसिटी होती है क्यू बाई सी, तो यहाँ क्यू चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज का राइज है तो क्यू डिवाइड बाई सी। अब ये वोल्टेज का राइज है तो हमने प्लस साइन लगाया, यहाँ से यहाँ वोल्टेज में फॉल हो रहा है तो इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे, वोल्टेज में फॉल है तो, और फिर क्यू बाई सी करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ राइज हुआ, यहाँ से यहाँ फॉल हुआ, यहाँ से यहाँ भी फॉल है, ठीक है, तो फॉल है, रादर यहाँ से यहाँ राइज है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये राइज, ये फॉल, और फिर ये राइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पॉजिटिव होगी, यहाँ से यहाँ तक राइज आएगा, तो राइज है इसलिए यहाँ प्लस साइन, और फिर क्यू डैश बाई सी इसकी कैपेसिटेंस नीचे, तो इसको हमने फैरेड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या चीज है, अब हमने इसमें क्या किया, इस इक्वेशन को अगर हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसके अंदर हमने चार्ज को ऑलरेडी माइक्रोफैरड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 10⁻⁻6 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये सॉल्यूशन में गलत लिखा हुआ है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर हमने क्यू डैश को कूलम्स में लिया होता फिर इसको हमें माइक्रो फैरड्स में कन्वर्ट करना पड़ता, तो इसको भी हम ऑलरेडी माइक्रो फैरड्स में ले सकते हैं, तो दिस विल बिकम द करेक्ट इक्वेशन। अब आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमने एज्यूम किया ना क्यू माइक्रो कूलम्स है, तो क्यू को अगर कूलम्स में लोगे, इसको 10⁻⁻6 और इसको भी 10⁻⁻6, अगर इसको फैरड में कन्वर्ट करोगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो कैंसिल करके मैंने अब इक्वेशन लिख दी, ये इसकी करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्यू और क्यू डैश में एक और एक्सप्रेशन आया, तो मतलब यहाँ से एक इक्वेशन आएगी ये वाली, दिख रहा है आपको, इसमें 3Q डैश प्लस 5Q है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन से हम क्यू डैश और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दो इक्वेशन से हम क्यू डैश और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें, अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें तो वो क्यू एलिमिनेट हो जाएगा और क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 150, तो क्यू डैश इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है क्यू डैश, ठीक है, जो ये वाला कैपेसिटर है, तो वो चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 माइक्रोकूलम्स। अब क्यू डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये क्यू डैश की वैल्यू हम इसमें अगर डाल दें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्यू और क्यू डैश की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हमें सी कैपेसिटर जो आ के ऊपर से गिरा था उसके ऊपर जो चार्ज है वो इतना है, इतने माइक्रोकूलम्स का, तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 210 माइक्रोकूलम्स। तो सारे चार्जेस हमारे पास आ गए। अब हमें इसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर भी बतानी है, तो नया कैपेसिटर गिरने से पहले सिर्फ दो ही कैपेसिटर सर्किट में थे, तो हम हाफ सी वी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरे में भी सी वी स्क्वायर हाफ हमने कॉमन ले लिया। इस सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी 47.4 मिली जूल्स आ जाएगी। और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए आप एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्यू स्क्वायर बाई 2C यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मालूम है और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम है, तो फाइनल चार्जेस और ऑल द कैपेसिटर्स आर डिटरमिन्ड, ठीक है, एंड देयर कैपेसिटेंसेस आर आल्सो नोन। तो फर्स्ट कैपेसिटर यानी कि आपका जो कैपेसिटर ए है इसमें, ये वाला कैपेसिटर,
ठीक है, ये वाला कैपेसिटर रादर, ये बी कैपेसिटर है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो बी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी वो इतनी आ जाएगी 150 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 सी, इसको मैंने एसआई में ले लिया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी है, 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो हर एक एक्सप्रेशन में हाफ आना था वो हमने बाहर कॉमन लेके लिख लिया, और ये भी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी। तो जब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बड़ी इजी सी सिंप्लीफिकेशन है, 10 टू द पावर -12 यहाँ बचे, -6 बचेगा, यहाँ भी 10 टू द पावर -6, यहाँ भी 10 टू द पावर -6, तो ये सारे 10 टू द पावर -6 बाहर चले जाएंगे, ये हाफ, यहाँ पे 2 का फैक्टर है ही। अब इसमें से 10 का स्क्वायर हम यहाँ कॉमन लेके लिख देंगे, यहाँ से भी 10 का स्क्वायर, यहाँ से भी 10 का स्क्वायर, यहाँ 15 स्क्वायर, यहाँ 9 स्क्वायर, यहाँ 21 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है और फाइनल एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाएगी। सो दिस इज द ऑल द आंसर्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाउंड।